स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है श्री राम कथा से जुड़ी बातें। आज का प्रसंग है रामावतार। अग्निदेव महाराज दशरथ को खीर देकर अदृश्य हो गए। उसके बाद महाराज दशरथ ने अपनी कौशल्यादि प्रिय रानियों को बुलाया और सबको यथा योग्य खीर का वितरण किया। अग्निदेव के द्वारा दिए प्रसाद के प्रभाव से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियां गर्भवती हो गई। जिस दिन से भगवान कौशल्या के गर्भ में आए, उसी दिन से संपूर्ण लोकों की संपत्ति सिमटकर अयोध्या में आ गई। चारों तरफ सुख और शांति का साम्राज्य छा गया। भगवान का अंश सुमित्रा और कैकेयी के गर्भ में भी आ चुका था, इसलिए सब रानियां शोभा, शील और तेज की खान दिखाई पड़ने लगी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ी आ पहुंची। योग, लग्न, तिथि और वार सभी अनुकूल हो गए। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि चराचर जगत को सुख देने वाले भगवान श्री राम के जन्म का वह दिव्य समय था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। शीतल, मंद और सुगंधित वायु बह रही थी। नदियां स्वच्छ हो गईं। सभी देवता विमल आकाश में उपस्थित हो गए। गंधर्व भगवान का गुण गा रहे थे। देवता लोग हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जब सभी देवता स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए, तब अचानक कौशल्या जी का कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। धीरे धीरे वह प्रकाश पुंज सिमटकर शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित भगवान विष्णु के रूप में आ गया। भगवान के इस अद्भुत रूप को कौशल्या अम्बा देखती ही रह गई। उनकी पलकें गिरने का नाम ही नहीं लेती थी। बहुत देर तक माँ प्रभु के इस दिव्य सौंदर्य को निहारती रही। फिर होश संभाल कर तथा दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करती हुई कहने लगी, हे मन, बुद्धि और इंद्रियों से अतीत प्रभु, मैं आपकी किस तरह स्तुति करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता। नेति नेति कहकर वेद आपके स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए थक जाते हैं, फिर भी आपका पार नहीं पाते। मैं अबोध नारी, भला आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप करुणा की समुद्र और सभी गुणों के केंद्र हैं। यह आपकी परम कृपा है कि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाले हैं और मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। आज मैं आपके इस दिव्य स्वरूप को देखकर धन्य हो गई। अब आप अपने इस दिव्य स्वरूप को समेटकर नवजात शिशु के रूप में आ जाएं और मुझे अपनी बाल लीला का आनंद दें। कौशल्या अम्बा की विनती सुनकर प्रभु शिशु रूप में आ गए और अपने रुदन से महल को गुंजा दिए। फिर क्या था, दासियों के माध्यम से पूरी अयोध्या में कौशल्या अम्बा को पुत्र होने का समाचार फैल गया। संपूर्ण अयोध्यावासी आनंद से झूम उठे। महाराज दशरथ तो पुत्र जन्म का समाचार सुनकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। प्रेम के आवेग को रोकना उनके लिए कठिन हो रहा था। वे सोचने लगे कि जिन प्रभु के नाम स्मरण मात्र से विघ्नों का विनाश होता है और संपूर्ण शुभों की प्राप्ति होती है, वही मेरे यहाँ अवतरित हुए हैं। उन्होंने तुरंत सेवकों को बुलाकर बाजा बजवाने एवं गुरु वशिष्ठ को सादर बुलाने की आज्ञा दी। राजा का संदेश सुनकर वशिष्ठ जी तुरंत चले आए और वेद विधि के अनुसार नांदी मुख श्राद्ध तथा भगवान का जात कर्म संस्कार करवाया। कैकेयी जी की कोख से एक पुत्र तथा सुमित्रा को भी 2 पुत्र पैदा हुए। नगर की वधूटियां अपने अपने सिर पर मंगल कलश लेकर गाती हुई महाराज दशरथ के राजभवन में आईं। महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार आनंदोत्सव और उल्लास में कुछ दिन बीत गए।
गुरु वशिष्ठ ने समय पर चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। उन्होंने कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का भरत तथा सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। जय श्री राम।